तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा पिछले वीडियो में कि हम लोग पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास पढ़े थे, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास हम लोग देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मोल कंसेप्ट। एक्चुअली मोल हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे हम लोग डजन सुनते हैं, डजन का मतलब है 12। कोई भी 12 आर्टिकल हो गया उसको 1 डजन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार से 100 कोरी हम लोग पढ़ते हैं, कोरी, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसमें हम लोग किसी संख्या को, एक बहुत बड़ा संख्या को छोटा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा संख्या है, एक नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और दिस नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय एवोगाड्रो। इस नंबर को जो है हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और इसी नंबर को जो है हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड, उन्होंने मोल कहा। तो मोल क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज particles there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ C14 आइसोटोप। यानी आप ये कह सकते हो कि कार्बन 12 ग्राम के जितने प्रेजेंट होंगे उस 12 ग्राम में पार्टिकल्स में बी एटम, में बी आयंस, में बी मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड मोल, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? ये मोल कहा जाता है। और मोल किसने दिया था? विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ही वाज द पर्सन हु हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ मोल। और ये मोल का जो वैल्यू है, एक्चुअली 1 मोल ये तो हो गया, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा? दिस वैल्यू वाज कैलकुलेटेड बाय ए ग्रेट केमिस्ट दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो। तो उसने एक नंबर बताया कि एक मोल कितना नंबर होगा। इन्होंने तो कह दिया कि 12 ग्राम में जितने भी नंबर होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एंटिटीज होंगे, उसको क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। लेकिन वो कितने नंबर्स होंगे? तो एवोगाड्रो ने उस नंबर को फिक्स कर दिया। वो नंबर का वैल्यू होता है एग्जैक्टली दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अभी यहाँ इतना क्या, व्हाट? तो दिस मे बी आयंस, मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 12.4 लीटर ऑफ गैस। अगर वो गैसियस फॉर्म है तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने वॉल्यूम जो होगा उसमें भी इतने ही मोल्स निकलेंगे। तो इस सभी को एक मोल कहा जाता है। तो ये बहुत ही हम सिंपल तरीका से आपको 1 मोल बताने की कोशिश किया कि आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ आयन इज इक्वल टू हाउ मच आयंस। तो 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। 1 mole equal to 22.4 liter of any gas. 1 mole equal to 6.2223 any particles, anything. 6.022 into 10⁻23 molecules. 6.022 into 10⁻23 atoms. यानी the mole does not depends upon the matter. It is a fixed number. मैटर का कंपोजिशन आयन में है या एटम्स में है या मॉलिक्यूल्स में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो क्या है? मॉलिक्यूल है। तो ये मोल कंसेप्ट है। आई थिंक आपको मोल के बारे में, जो मोल बोलता है कि बहुत बड़ा चीज है, मोल कंसेप्ट हमें समझ में ही नहीं आता है। क्या? कुछ नहीं है। मोल कंसेप्ट इज नथिंग, जस्ट एक मोल है, एक छोटा सा चीज है जिसको एक नंबर से कंपेयर किया जाता है हमेशा। लेकिन हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि कभी इसको एटम कह दिया जाता है, कभी इसको मॉलिक्यूल कह दिया जाता है, कभी इसको आयन कह दिया जाता है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन लीटर, यानी 1 मोल। आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा बन गया आपके पास। आपके पास क्वेश्चन है ये 44.8 लीटर। हम लोग जानते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन वेरी सिंपल, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। तो हाइड्रोजन भी गैस है,
ऑफ H2 गैस इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, देयरफॉर 1 कितना हो जाएगा, तो 1/22.4, और अगर आपके पास 44.8 हो तब कितना होगा, 1.224 इंटू 44.8। आप इसको कैंसिल करो, ये आया 2 मोल्स। अब देखिए, आपसे तो मोल्स नहीं पूछ रहा था, आपसे तो पूछा गया कितना मॉलिक्यूल होगा। तो आप जानते हो कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत, तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द आंसर। तो मोल कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही, अब आप ये कह सकते हो कि अगर चलिए इसको ग्राम में हम व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें मास में, तो देखोगे अलग अलग सबस्टांस के लिए यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग। अगर सेम अमाउंट दिया गया है तो आपको जरूरी नहीं है कि दोनों ही मेटल में जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, या सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, या सेम नंबर ऑफ आयन हो। एक और आप एक क्वेश्चन आप देखो, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे कहा जाए 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ तीनों में सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है, 1 2 3, सबसे ज्यादा एटम्स किसके अंदर है। तो आप ये नहीं देखो, आप देखो इसमें कितना एटम्स हो सकते हैं, इसमें कितना हो सकता है, इसमें कितना हो सकता है। मास पर मत जाना, मास इसका कम है इसका मतलब नहीं है। इसमें 1 ग्राम में ही, 1 ग्राम में ही कितना होता है, 650 इंटू 10 022 इंटू 10⁻23 होता है। तो यह 5 ग्राम है तो कितना हो गया, 30.10 इंटू 10⁻23। इसमें इतना आ गया, इसमें 12 ग्राम है तो इतना ही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम ही होगा। यानी सॉरी इतने मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, अगर एटम है तो एटम्स आएंगे, इतने एटम्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, यानी एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम ही होता है। तो इसमें से 1 ग्राम तो 1 मोल के बराबर हो गया ये, तो 1 मोल में तो कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आप देख सकते हो कि इसमें 6 पॉइंट इतना है, इसमें इतना है, सबसे ज्यादा किसमें हो गया, तो इसमें सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि वो 5 ग्राम था। तो इस तरीके से हम लोग मोल कंसेप्ट जो है करते हैं। मोल कंसेप्ट में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर आपको मोल समझ में आता है, बस इसको समझना है। 1 मोल एक्चुअली होता क्या है, तो 1 मोल की इज नथिंग, इट इज जस्ट ए नंबर, एक एंटिटी है, एक पार्टिकल्स का एक ग्रुप है। उस ग्रुप को हम कितना ग्रुप है, तो इतने कोई भी नंबर, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, ठीक है, उसके सैंपल है, उस सैंपल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। और इस बड़े से नंबर का एक नाम है जिसका नाम है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो लगता है कि मुझे ये आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और आप शायद समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो एक लाइक बनता है, ठीक है, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, दोस्तों को भी बताइए, खुद पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ने के लिए बताइए कि आप अच्छे अच्छे वीडियो जो है इस चैनल पे देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके।